हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम HPTET JBT/DLED के जून 2021 के पेपर में आए हुए जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2020 के जून और नवंबर के दोनों पार्ट जो हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, ठंड का महसूस करना। 122 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट आंसर रहेगा डी, 283 केल्विन। नेक्स्ट रहेगा 124 निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन में है मार्बल, कपड़े धोने का सोडा, अबूजा चूना और पीतल। करेक्ट आंसर रहेगा डी, पीतल। नेक्स्ट है 125 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, द्रव और वाष्प, लिक्विड एंड वेपर। 126 पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, डाल्टन के द्वारा। फेरिक सल्फेट का सही सूत्र क्या है? तो सही सूत्र होता है इसका Fe2SO4 होल थ्राइस। ऑप्शन डी। 128 कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता है, तो ये होती है 40%। ऑप्शन ए। 129 किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो ध्वनि के चलने का क्रम होता है वो होता है, सबसे तेज चलती है ये ठोस में, फिर चलती है द्रव में और उसके बाद गैस में। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, तो सबसे तेज किस में चलेगी? ठोस में। ऑप्शन ए। ये क्रम आपने याद रखना है क्योंकि ये भी मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबसे फास्ट जो चलती है वो चलती है सॉलिड में। ऑप्शन सही रहेगा ए। क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। सही आंसर रहेगा इसके लिए डी, उपरोक्त सभी। 9.46 × 10⁻15, 9.46 × 10⁻12 और 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ये तीनों ही एक बराबर हैं। 131 कंद फसलों का स्रोत है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, स्टार्च। 132 पहला सिंथेटिक रेशा है, तो वो था नायलॉन। ऑप्शन सी। 133 सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है लिथियम। नेक्स्ट है 134 मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है? सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, बाहरी क्षेत्र में, आउटर जोन में। नेक्स्ट है 135 निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है? तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? इनमें से मीथेन, LPG, पेट्रोल, हाइड्रोजन में से ऑप्शन सी रहेगा डी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को जो है वो भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी किसी पेपर में पूछा गया था, तो साथ में ही याद आपने रखना है। 136 नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो इसका संबंध था फ्रांस से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा 1869 में। 138 केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? CRI इज सिचुएटेड एट, तो कहाँ पे है ये? ऑप्शन सही रहेगा सी, सौली में। सौली कहाँ है? ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो जो महत्वपूर्ण स्थान एवं संस्थान सोलन में है वो मैं आपको सारे बता देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन आए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बने हैं। टैट में तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपने यहीं से अच्छे से, जब मैं बोलूँगी तो अभी सुन लेना है, आपको ये टैट में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। फिर सोलन के बता रही हूँ सिर्फ अभी मैं, डिस्ट्रिक्ट सोलन के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग संस्थान व स्थान हैं। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हम करते जाते हैं ताकि आपको फिर ध्यान भी रहे। तो सबसे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन सोलन से रिलेटेड आया है तो सोलन के ही करेंगे। तो सोलन में भी अलग अलग स्थान पे हैं। आपको पता है कि एग्जामिनर ऐसा तो नहीं आपसे सिर्फ डायरेक्ट
पूछे कि कौन से ज़िले में है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आपसे स्थान पूछता है, जैसे यहाँ पे कसौली स्थान से पूछा गया था। तो सोलन के कसौली में और क्या क्या है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है, एक तो ये हो गया केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक तो यही हो गया, ये है सोलन में कि कसौली में। और क्या है कसौली में, एक है लॉरेंस स्कूल सनावर, लॉरेंस स्कूल सनावर, ये भी है कसौली में। और कसौली में है भारतीय पाश्चर संस्थान, भारतीय पाश्चर संस्थान, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी है कसौली में। तो सोलन के कसौली में 3 महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं, जिनमें एक हो गया केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, एक हो गया लॉरेंस स्कूल सनावर और एक हो गया भारतीय पाश्चर संस्थान। अब बाकी देखते हैं कि सोलन में और कौन कौन से स्थान व संस्थान हैं। तो अगर हम मेन सोलन की बात करें कि जो सोलन शहर में ही स्थित है, वो कौन कौन से स्थान व संस्थान हैं, तो एक हो गया मोहन मिक्किन ब्रीवरी, ठीक है। मोहन हेरिटेज पार्क, ये कहाँ है, ये है सोलन में। और है सोलन में SCERT, राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये भी कहाँ है, ये है एग्जैक्ट सोलन में। और मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय, ये भी है मेन सोलन में ही। तो ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट के मेन सोलन में क्या क्या है, तो मेन सोलन में ही जो आपको देखने को मिल जाते हैं वो 3 हैं। वो एक हो गया मोहन हेरिटेज पार्क, मोहन मिकन ब्रीवरी, एक दूसरा हो गया आपके पास SCERT, जिसे कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और है मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय, ये भी मेन जो है वो सोलन में ही स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोलन के चायल में क्या क्या स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट रहेगी सोलन और स्थान रहेगा चायल। तो सोलन के चायल में एक तो है हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, और दूसरा है राष्ट्रीय आर्मी स्कूल। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में है उसमें बहुत से स्थान व संस्थान हैं, ठीक है, जिसमें से अगर हम मेन सोलन की ही बात कर लें, जो कि सोलन शहर में ही स्थित हैं, वो है हमारे पास एक तो हो गया मोहन मिक्कन ब्रीवरी तथा मोहन हेरिटेज पार्क, एक ये हो गया है यहाँ पे। और हो गया सोलन में ही मेनली राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT कहा जाता है इसे। और तीसरा हो गया मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम कसौली की, तो सोलन के कसौली में क्या क्या है। सोलन के कसौली में एक तो हो गया केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, जिसे कि CRI कहा जाता है, और है लॉरेंस स्कूल सनावर, और रहेगा हमारे पास भारतीय पाश्चर संस्थान। अब हम बात करते हैं सोलन के चायल में क्या क्या स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश वन प्रशिक्षण संस्थान, ये है चायल में, और राष्ट्रीय आर्मी स्कूल, ये भी है चायल में, ठीक है। तो इतना आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत कम होता है कि सीधा आपसे पूछा जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो मेन स्थान होते हैं वो आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्ट बताओ कि कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, जितना एक वीडियो में बताया जा सके। अब इस वाली वीडियो में जो हमने बहुत से पीछे वाले क्वेश्चन देखे, उनमें बताने के लिए सिर्फ आज एक्स्ट्रा यही था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे होगा और बहुत ज़्यादा आज एक्स्ट्रा बताने को नहीं था, जहाँ पे होता है मैं खुद ही बता देती हूँ। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा डी, पालमपुर में। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत से महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया था पालमपुर का, तो अगर मैं यहाँ का आपको बताने लगी एक साथ तो फिर आपको सोलन वाले भी भूल जाएंगे। इससे अच्छा है मैं सिर्फ आपको कांगड़ा में, क्योंकि बहुत से स्थान व संस्थान हैं याद करने के लिए और पेपरों में पूछे भी जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15-14 इसके करीब होंगे, 15-14। तो आपको मैं 3-4 बता देती हूँ जो कि कांगड़ा के पालमपुर में ही स्थित है। एक हो गया स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान, ये है कांगड़ा के पालमपुर में। एक है
केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये है कांगड़ा के पालमपुर में। और राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ मैं कि कांगड़ा के पालमपुर में मेन कौन से स्थान व संस्थान स्थित हैं। तो एक हो गया हमारे पास स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान, जो कि यहाँ पे दिया ही गया है, वो है कांगड़ा के पालमपुर में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला कांगड़ा के पालमपुर में। और केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसे कि CSIR कहा जाता है, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। बाकी कांगड़ा में बहुत से महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान हैं। और नेक्स्ट जब हम टैट की सीरीज़ करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएंगे। कांगड़ा वाले बहुत से क्वेश्चन स्थान व संस्थान से पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको कांगड़ा के जितने भी 15-16 स्थान व संस्थान हैं महत्वपूर्ण, वो सारे आपको वहीं पे बता दूंगी। नहीं तो अभी आप फिर सोलन वाले भी भूल जाओगे। तो आपने सिर्फ सोलन के याद रख लेने पूरे की कितने हैं वहाँ पे मेन, और दूसरा जो मैंने 3 आपको पालमपुर के बताए वो आपने याद रखने हैं। 140 केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। सही आंसर रहेगा C, जम्मू कश्मीर। 141 लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं कि लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, आपने जरूर कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन जो है वो पेपरों में नेक्स्ट टाइम भी रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है लोकसभा स्पीकर, तो उनका नाम आपने कमेंट करके बताना है। एटलीस्ट ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप ढूंढने लगो तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो वैसे ही इनके आंसर आपको मिल जाते हैं। और खुद अगर आप ढूंढोगे तो आपको जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ये याद रहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो वो है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। 143 खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन सही रहेगा C, अर्जुन पुरस्कार। अभी थोड़े दिन पहले ही अर्जुन पुरस्कार भी मिले हुए हैं 26 खिलाड़ियों को, तो उनके नाम भी आपने ध्यान में रखना। हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। 144 नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन है। करेक्ट आंसर रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन C। 145 भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर रहेगा D, उत्तर प्रदेश। 146 ऑगस्टा वेस्टलैंड सौदा किससे संबंधित था। करेक्ट आंसर रहेगा C, हेलीकॉप्टर। 147 श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है ये है आंध्र प्रदेश में। 148 कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, वुहान से। 149 हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की हैं 3, लोकसभा की पूछी जाए 4, विधानसभा की पूछी जाए 68। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे तो आइडिया होता है, पर फिर भी क्वेश्चन आया है तो मैंने आपको बता दिया है कि लोकसभा की हैं सीटें 4, राज्यसभा की हैं 3 और विधानसभा की हैं 68। ऑप्शन C सही रहेगा। नेक्स्ट है जी 150 अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा C, दक्षिण अमेरिका। ऐसे ही आपको, तो जैसे यहाँ पे जीके पार्ट डाला जा रहा है उसी प्रकार से JVT के मैथ, साइको, हिंदी, इंग्लिश सारे पार्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा आपको साथ में बताना होगा, हिंदी, इंग्लिश, साइको,
और मैथ्स का सारा एक्स्ट्रा भी आपको साथ साथ में बता दिया जाएगा। जितना जितना एक वीडियो में डेली हम डाल सकते हैं और उतना उतना आप भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप बताने लगूँ तो फिर आपको इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रहेगा, जो कि शुरू के बच्चे होंगे। इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊँगी तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होता जाएगा। फिर जब टॉपिक वाई वीडियो लेकर के आएंगे तो वहाँ पर आपको उनसे फिर हेल्प होगी, आधा आपको आता होगा और आधा ही आपने नया सीखना होता है। ठीक है, तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि क्या आपको बाकी पार्ट्स की वीडियो भी ऐसे ही चाहिए, और जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि फिर हम टॉपिक वाइज वीडियो भी डेली यहाँ पे डालना स्टार्ट करें। क्योंकि अभी आपके टैट का रिज़ल्ट आया है और अभी नेक्स्ट टाइम टैट के लिए आपके पास काफ़ी लंबा टाइम है, तो आपकी प्रेपरेशन जो है वो बड़े अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है जो जो बच्चे हमारी वीडियो देखते होंगे, और जो क्वेश्चन पूछ जाता है उसका आंसर जरूर दिया करो, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही आपसे वो पूछती हूँ जहाँ से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना होती है, और वो आपको याद भी माइंड में आपके रहना चाहिए, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।